हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए हमारे पास दो टर्म्स हैं x एंड y, जिनको अब एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक बार उनका एडिशन कर रहे हैं और उसके बाद इन दोनों टर्म्स का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है ना। दीज टू ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो हम सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन आता है, हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। देखिए x इंटू एक्स दैट बिकम्स एक्स स्क्वेयर, फिर x इंटू वाई दैट इज एक्स वाई। x से कंप्लीट हो गया है। अब y इंटू एक्स विथ माइनस साइन, तो माइनस वाई एक्स, फिर माइनस वाई इंटू वाई दैट इज माइनस वाई स्क्वेयर। सेम टर्म्स अगर गुणा हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और साथ ही साथ हमें साइंस का भी ध्यान रखना है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स वाई माइनस वाई एक्स, सेम टर्म्स, आगे पीछे होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, तो ये टर्म्स दोनों कैंसिल हो गई। हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर हमारे पास कोई दो टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, देन द फॉर्मूला इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हमारे पास है 100 एक्स स्क्वायर माइनस 64 वाई स्क्वायर। तो अभी हमने सीखा था कि अगर दो टर्म्स का स्क्वायर ऐसा हो नंबर यहाँ पे कि उसका स्क्वायर हो रहा हो और यहाँ उसमें से दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस किया जा रहा हो, तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये भी किसी टर्म का स्क्वायर बन जाए और ये सेकेंड टर्म भी किसी टर्म का स्क्वायर बन जाए। तो आई कैन इजीली राइट 100 को 10 स्क्वायर और x को x स्क्वायर है तो 10x का होल स्क्वायर बन गया। ये माइनस 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8y और ब्रैकेट में डालने के बाद होल स्क्वायर। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 स्क्वायर इज 100, x स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज 64 इंटू वाई स्क्वायर। अब मेरे पास ऐसा बन गया है कि एक टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू, एक बार इन दोनों टर्म्स को हमें प्लस कर देना है आपस में और एक बार ही माइनस। फर्स्ट टर्म हमारी ये मानी जाएगी, सेकेंड टर्म ये, फिर ब्रैकेट बनाएंगे आप 10x, यहाँ प्लस किया था हमने तो यहाँ पे माइनस। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। इसके साथ x है, इसके साथ y है, सेम हियर x एंड y, सो दीज टर्म्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हमें सेम प्रोसेस से आगे चलना है। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 5a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर, which will be equal to 5a minus 2b and 5a plus 2b, ब्रैकेट क्लोज्ड। आंसर हमारा यहीं फिनिश हो जाता है क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब बेटा आप यहाँ देखिए ये 5 लिखा हुआ है, जबकि फॉर्मूला हम कैसे जब कब अप्लाई कर सकते हैं, जब यहाँ पे भी किसी टर्म का स्क्वायर हो। तो 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 किसी टर्म का स्क्वायर होता है ना। देखिए किसका, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको 5 को ऐसे लिख दूं तो इज इट ओके और नॉट। देखिए मैंने 5 को लिख दिया रूट 5 का स्क्वायर। जब रूट 5 इंटू रूट 5 करते हैं तो रूट हट जाता है, आपको पता है। हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंगल 5, सो इट इज करेक्ट है ना। अब आई कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस रूट 5 एंड x प्लस रूट 5। नेक्स्ट देखिए, अब की बार हमें दो टर्म्स दे रखे हैं 73 इंटू 67। एक हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जो हम छोटी क्लासों में करते थे, बट नाउ आई हैव टू यूज़ द फॉर्मूला। देखिए ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं जो कि 70 के आसपास हैं। इसमें 70 में 3 जमा किया गया है, इसमें 70 में 3 घटा किया गया है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। 73 को हमने कैसे लिखा 70 प्लस 3 एंड 67 इज 70 माइनस 3, है ना। मैंने कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं किया है, लेकिन उसको लिखने का तरीका बदल दिया है। इट इज़ 70 प्लस 3 एंड 67 इज 70 माइनस 3। नाउ एक बार हमारे पास ये दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं बेटा, और एक बार ये माइनस हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये बन जाता है 70 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब 70 स्क्वायर इज 4900 माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4891। अब बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म आपको माइनस वाले उसमें से पता चलेगी, क्योंकि एडिशन में तो हम कोई भी टर्म को पहले लिखें या बाद में लिखें दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि फर्स्ट टर्म हमें किसे लेना है। 70 इज़ द फर्स्ट टर्म हेयर एंड 3 इज़ द सेकेंड टर्म। सेम हेयर, दोनों टर्म्स 100 के आसपास हैं, तो हम इसे लिख लेंगे 100 माइनस 5 एंड 100 प्लस 5। नाउ इट इज 100 होल स्क्वायर, ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि डिजिट ज़्यादा है, माइनस 5 स्क्वायर। 100 स्क्वायर इज 4 जीरोस आ जाएंगे आपके पास, माइनस 25। माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9975। नेक्स्ट देखिए बेटा, x माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3। अभी हमने इसका उल्टा किया था, फैक्टर किए थे। अब की बार हमें फैक्टर्स दे रखे हैं, अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म इज रूट 3 का स्क्वायर करेंगे आप, जो कि हम रैशनलाइजेशन में बहुत यूज़ करते हैं। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सेम हियर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, सो इट इज वाई स्क्वायर माइनस 5। बेटा जब भी आपको कुछ भी डिफरेंट टर्म दिखाई देती है ना, डिजिट ज़्यादा हो या कोई साइन लगा हुआ उसके साथ माइनस लगा हुआ, आप हमेशा टर्म को ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है, जिससे गलती हमारी ना हो। अब ये एक प्रैक्टिस वर्कशीट आपको अपने आप करनी है। ये 3 हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं जिनके हमें फैक्टर्स करने हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसे हमें सॉल्व करके आंसर देना है। आई होप बेटा फॉर्मूला आपको क्लियर समझ आ गया है। ऑल द बेस्ट।